सिर्फ रीवा बल्कि शिवपुरी और बड़वानी में भी डॉग अटैक का खबरें देखने को मिली, जहां शिवपुरी में एक ही दिन में कुत्ते ने 3 बच्चों पर अटैक किया। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं डॉग की टेरर अटैक की। शिवपुरी की दूसरी तस्वीर, जहां एक छोटे से बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला किया, बच्चा जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने भागकर कुत्ते को वहां से भगाया और बच्चे की जान बचाई। और वहीं तीसरी खबर बड़वानी के नागलवाड़ी से, जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, टांडा गांव में डॉग अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम को शिकायत की कि आवारा कुत्तों पर लगाम लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते आए दिन जो आवारा कुत्ते हैं वो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रीवा से, शिवपुरी से और बड़वानी से। जावेद अंसारी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, यहाँ पर देखिए एक दुखद खबर कि पहले बच्चे को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, पहले तो देरी की गई, अस्पताल वालों ने मना कर दिया एडमिट करने से बच्चे को, और बड़ी लापरवाही ये कि रेबीज का बच्चे को इंजेक्शन लगाया भी गया, उसके बावजूद पूरे शरीर में रेबीज फैल गया। बिल्कुल ज्योति जी, आप ठीक कह रही हैं। बच्चे को 16 जून को इंजेक्शन लगवाया गया था, जब उसी दिन बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। यहाँ के उसके परिजन यहाँ के जिला चिकित्सालय लेकर गए थे, वहां इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद जब भी डॉक्टरों ने बुलाया, परिजन इंजेक्शन लगवाने उस अस्पताल में गए थे। लेकिन जब कल हालत बिगड़ी तो मैं जिस जगह मौजूद हूं, ये प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, रीवा का संजय गांधी अस्पताल। यहां पर मरीज को लेके आए, लड़के की हालत बेहद खराब थी, उसके पूरे शरीर में रेबीज का इंजेक्शन फैल गया था। डॉक्टरों ने एक ऑर्डिनरी बुखार का इंजेक्शन लगाया और ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि हम इसका इलाज नहीं कर रहे। हालांकि बच्चे की थोड़ी देर बाद यहीं पर मौत हो गई थी। हमारे साथ बच्चे को इलाज कराने वाले जेपी कुशवाहा जी साथ में मौजूद है। जेपी जी, किस तरीके से बच्चे को आप यहाँ लेके आए थे, पूरी बात बताइए। कल जब हमें जब जानकारी मिली, लायंस क्लब के पास एक छोटा सा मतलब गरीब परिवार है, झोपड़ी बना के लोग रहते हैं, तो वो बच्चा मनिकबार है, यहाँ पे पूर्वा पड़रिया क्षेत्र है, वहाँ वो अपने मौसी के यहाँ आया हुआ था गर्मी की छुट्टी बताने, और वहाँ 16 तारीख को कुत्ता काट लिया, जानकारी हुई। और वो 1 घंटे बाद ही वो जिला अस्पताल ले गए, इंजेक्शन लगवाए, और जब डॉक्टरों ने बुलाया तो वो लोग वहाँ गए। जब यहाँ आए संजय गांधी में तो क्या हुआ? जब हम परिजन तो पहले यहाँ लाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ लाए थे और यहाँ के डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया और कहा था कि ये हमारे बस का नहीं है। और हम जब वहाँ उसकी हालत हम लोग तड़पते हुए देख रहे थे उसको, तो हमसे देखा नहीं गया और हम लोग उसको संजय गांधी अस्पताल लेके आए। हो सकता है कुछ यहाँ इलाज हो, और यहाँ डॉक्टरों ने अपना थोड़ा बहुत जो इलाज शुरू किया होगा, और उसके बाद 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु होगी। ज्योति जी, जैसा कि जेपी कुशवाहा जी बता रहे थे, 2 दिन पहले परिजन इसी अस्पताल में अपने पेशेंट को लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया था। सोचिए, इतने बड़े अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही कि मरीज को भर्ती करने से ही मना कर दिया गया। इन लोगों के दबाव में कल एक बार फिर बच्चे को यहाँ पर लाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। ये एक बेहद दुखद खबर थी। बच्चे की उम्र केवल 14 साल थी। उसके गले के पास इंजेक्शन बच्चे को कुत्ते ने काटा था, उसके बाद उसको पूरे तरीके से इंजेक्शन जावेद, एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि रेबीज के इंजेक्शन जी जावेद, बिल्कुल सवाल ये भी खड़ा होता है कि इंजेक्शन लगा तो फिर रेबीज कैसे शरीर में फैल गया? क्या वो रेबीज का ही इंजेक्शन था या फिर कोई और इंजेक्शन लगाया गया? सवाल एक ये भी अहम है कि अस्पताल की तरफ से पहले शुरुआत में मना क्यों कर दिया गया था, जिसकी वजह से इलाज में देरी भी हुई और बच्चे की जान भर बनाई। क्योंकि जिस तरीके से जो आप जिनसे बात कर रहे हैं ये लेकर आए थे, इनका कहना है बच्चे को तो पहले अस्पताल ने बच्चे को मना कर दिया था एडमिट करने से। क्या वजह इसके बारे में बताई गई? क्या आपकी संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे इस बारे में बात हुई है कोई? बिल्कुल, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं। जब 2 दिन पहले आप लोग लेके आए थे तो किस वजह से मना कर दिया गया था, जरा ये बताइए। ये था कि रेबीज का इन्फेक्शन फैल चुका है, अब ये हमारे बस का नहीं है, इससे आप लोग घर ले जाइए। यहाँ के डॉक्टरों ने यह कहा था कि रेबीज पूरी तरीके से
बच्चे के शरीर में फैल गया, अब हम इसका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, जब पहले दिन ही जिस दिन कुत्ते को काटा, कुत्ते ने बच्चे को काटा, उसी दिन इंजेक्शन लगा था। अब अस्पताल में जो भी दवाइयां आ रही हैं उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल पैदा होता। हालांकि मेरी इस बारे में जब कुछ एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने ये बचाव करते, इंजेक्शन का बचाव करते हुए कहा कि और भी कई क्या आपको लगता भी और कुछ कारण हो सकते हैं बच्चे की मौत के? नहीं, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ कुत्ते का काटना और जो इंजेक्शन लगा उसमें गुणवत्ता ना होना। और यहाँ जो फर्जीवाड़ा है, अब यहाँ संजय गांधी अस्पताल है, रीवा क्या, हमें तो लगता है जहाँ जहाँ सरकारी अस्पताल है वहाँ जो दवाइयाँ सप्लाई होती हैं वो गुणवत्ताहीन है। उनका जैसा कि ज्योति जी आप बता रहे हैं कि दवाइयाँ गुणवत्ताहीन है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप इसी अस्पताल में हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी, इंजेक्शन लगाने की वजह से प्रसूति के लिए 5 महिलाएं जो यहाँ पर आई थी उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी, उनको कई दिन बाद होश आया था। उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे। बाद में एक स्टोर कीपर को उस मामले में निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद वो बात वही खत्म हुई। अब ताजा मामला ये निकल कर आया है। अब बड़ा सवाल यही है कि इंजेक्शन किस तरीके से, क्या यहाँ जांच होगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी, अस्पताल प्रबंधन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा, ये तमाम तरीके के सवाल है। जी जावेद, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब जांच की बात की जा रही है, सवाल यही कि जो इंजेक्शन लगा था क्या वो रेबीज का ही इंजेक्शन था या कोई और इंजेक्शन बच्चे को लगाया गया।